हेलो स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में देखेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो फॉर्मेट होता है वो होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, राइट। यहाँ पर हम लोग इसका स्पेशल कैटेगरी भी देते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। यहाँ पर ई का वैल्यू क्या है, फिक्स है। ई का वैल्यू होता है अप्रॉक्सीमेटली 2.7। तो ऐसे फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसे फंक्शन का ग्राफ दो टाइप के बनते हैं। ग्राफ वो डिपेंड करता है ए के ऊपर, यानी कि पहला ग्राफ बनेगा इफ़ ए का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हुआ तो कैसा बनेगा ग्राफ। एंड दूसरा टाइप होगा इसका, इफ़ ए का वैल्यू 1 से कम हुआ लेकिन 0 से ज़्यादा हुआ तो कैसा बनेगा ग्राफ। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ, इफ़ ए का वैल्यू 0 से ज़्यादा और 1 से कम होगा तो कैसा बनेगा। तो दो ग्राफ बनेंगे, तो मैं दोनों ग्राफ आपको इधर ही बना के दिखा दे रहा हूँ। तो फर्स्ट 1 से ज़्यादा होगा तो ग्राफ कैसा बनेगा। ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, एक्स एंड दिस वन इज वाई एक्सिस। तो अगर एस ए का वैल्यू 1 से ज़्यादा हुआ तो फॉर एग्जांपल के लिए अगर हमने पुट किया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर एक्स। अब एक्स का वैल्यू अगर हम 1 2 3 4 कुछ भी रखेंगे तो फंक्शन का वैल्यू बढ़ता ही जाएगा वो, यानी कि ये 0 से इधर कुछ भी रखेंगे तो वैल्यू कैसा हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, राइट। और x का वैल्यू 0 रखेंगे तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। यानी x का वैल्यू 0 पे फंक्शन का वैल्यू 2 की पावर 0 कितना आएगा, 1। यानी कि यहाँ पर ये 0, 1 से ग्राफ जाएगा और x का वैल्यू बढ़ाने पे फंक्शन का वैल्यू एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। यानी कि पहले 1 रखेंगे तो 2 आएगा, 2 रखने पे 4 आएगा, ऐसा बढ़ता जाएगा। तो ग्राफ कैसा बनेगा इसका, इधर ग्राफ उसका बढ़ता जाएगा, ऐसा बढ़ता जाएगा ग्राफ। और इस साइड ग्राफ इसका घटता जाएगा, ठीक। घटने का मतलब है कि x का वैल्यू कम करते जाएंगे, इधर माइनस में इधर बढ़ाते जाएंगे तो ये वैल्यू y का वैल्यू कम होता जाएगा। देख भी सकते हैं, x का वैल्यू अगर मान लीजिए -1 पुट किया तो यहाँ पर आएगा 1/2, है ना। चेक कर लेते हैं, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर x है। x का वैल्यू अगर -1 पुट किया तो 2 की पावर -1 ये होगा 1/2। एंड देन x का वैल्यू अगर मान लीजिए हमने -2 पुट किया, f of -2, then you will get 2 to the power -2 और ये हो जाएगा 1/2 की पावर 2 दैट इज 1/4। और कम हो गया वैल्यू, यानी कि 1/2 आया था -1 पे तो -2 पे 1/4 हो गया। तो अगर ये मान लीजिए -1 पे जो वैल्यू आया तो -2 पे और कम आ जाएगा वैल्यू। तो इस तरह ग्राफ ऐसा बनेगा, ऐसा ग्राफ, ठीक है। तो निगेटिव में अगर हम बढ़ते जाएंगे -1 -2 -3 -4 तो वैल्यू हमेशा निगेटिव आता जाएगा। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन है उसका ग्राफ हमेशा पॉजिटिव वाई में ही बनने वाला है, यानी कि वाई हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही रहेगा इसमें, है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको। फिर जो हमारा ग्राफ है सेम एक्सपोनेंशियल ग्राफ में ए का वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो तब कैसा ग्राफ बनेगा। तो उस केस में भी ग्राफ हमारा थोड़ा सा चेंज होगा। वाई हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा इसमें, एक्स, और ये कैसा है, ये वाई है। यहाँ पर भी एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए का वैल्यू 0 से 1 के बीच में मैं 1/2 ले लेता हूँ, 1/2 की पावर एक्स, राइट। अगर इसमें हमने एक्स का वैल्यू 0 पुट किया तो 0 पुट करने पे 1/2 की पावर हो जाएगा 0, समथिंग की पावर 0 होता है 1। इसका मतलब स्टिल द ग्राफ विल गो फ्रॉम 0, 1 यहाँ से जाएगा, राइट। बस इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में एक्स का वैल्यू अगर हम बढ़ाएंगे, जैसा लास्ट वाले केस में था कि एक्स का वैल्यू बढ़ाने पे फंक्शन बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पर एक्स का वैल्यू बढ़ाने पे फंक्शन का वैल्यू घटेगा क्योंकि ये 1/2 है। 1/2 की पावर 1, फिर एक्स का वैल्यू 2 पुट करने पे 1/2 की पावर 2 हो जाएगा। इसका मतलब 1/2 से 1/4 हो जाएगा वो, राइट। तो चेक कर लेते हैं यहाँ पर, एक्स का वैल्यू 1 पुट किया तो आएगा 1/2 की पावर 1 जो देगा हमें 1/2। एक्स का वैल्यू 2 पुट किया तो ये 1/2 की पावर ये देगा 2, यानी कि ये 1/4। तो ये वैल्यू कम हो रहा है, इसका मतलब ग्राफ यहाँ पर ऐसा धीरे धीरे कम हुआ ग्राफ, ठीक है। और इधर भी ग्राफ क्या होगा, इधर से ग्राफ ऐसा। तो इधर से अगर एक्स का वैल्यू धीरे धीरे कम करते जाएंगे तो वैल्यू कम होते जा रहा है यहाँ से। जैसे 0 पे आया एक्स का वैल्यू 0 पे 1 हो गया और उसके बाद ग्राफ घटता गया। तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा। तो ये ग्राफ इंक्रीजिंग टाइप का ग्राफ है और ये ग्राफ डिक्रीजिंग टाइप का ग्राफ है, राइट। सुन लेते हैं इंक्रीजिंग ग्राफ, ये है इंक्रीजिंग ग्राफ और ये है
डिक्रीजिंग ग्राफ। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ हमें दो तरीके से बनाने होते हैं। वो डिपेंड करता है कि ए का वैल्यू कैसा है, ए का वैल्यू 1 से बड़ा है या ए का वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। डेफिनेटली ए का वैल्यू 1 नहीं हो सकता यहाँ पर, क्योंकि 1 हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ए का वैल्यू 1 अलाउड ही नहीं है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, राइट। तो जो यहाँ पर ए होता है वही वहाँ पर बेस होता है लॉगरिथमिक में, है ना। लॉगरिथमिक में हमने देखे थे एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथमिक में कैसे कन्वर्ट करते हैं और लॉगरिथमिक को एक्सपोनेंशियल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखे हैं ऑलरेडी। आप उसको जाकर के रिवाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए का वैल्यू 1 पॉसिबल नहीं है, राइट। या तो 1 से बड़ा होगा या 0 1 के बीच में होगा। तो ये आपका था एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सिमिलर नोट पे आपका हमारे पास एक और फंक्शन है जिसको हम बोलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन, तो लॉगरिथमिक फंक्शन को हम लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स और बेस ए। यहाँ पर भी दो ग्राफ बनेंगे, वो डिपेंड करेगा ए के ऊपर, राइट। तो पहला ग्राफ बनेगा इफ ए का वैल्यू 1 से बड़ा हो तो, एंड सेकंड ग्राफ बनेगा इफ ए का वैल्यू 1 से छोटा हो और 0 से बड़ा हो। ठीक है, तो हमारे पास दो ग्राफ यहाँ पर भी बनने वाले हैं लॉगरिथमिक ग्राफ। ये भी इंपॉर्टेंट ग्राफ है, फिजिक्स में ये भी यूज होगा। ठीक है, तो आपको इन सब ग्राफ को अच्छे से बिल्कुल टिप्स पे ध्यान रखना है इसको। तो ए ग्रेटर देन 1 के लिए ग्राफ कैसा होगा, तो ये ग्राफ ए ग्रेटर देन 1 के लिए ये है एक्स, ये है वाई। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, ऐसा ग्राफ है। और जो ये वाला पॉइंट होगा जहाँ पर y का वैल्यू 0 है, अगर हम y का वैल्यू 0 हमें लाना है, तो अगर इस वाले फंक्शन में हम अगर एग्जांपल लेके देखें तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ए का वैल्यू 1 से बड़ा है, तो मान लेते हैं हम यहाँ पर 2 ले लेते हैं, राइट। और ये x, तो ये फंक्शन हो गया। हाँ, तो हमें अगर मान लीजिए x का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो क्या आएगा, एफ ऑफ 1 आएगा लॉग 2 1। और लॉग 1 का किसी भी बेस पे वैल्यू कितना होता है, 0। लॉगरिथमिक हमने सीखा है कैसे निकालते हैं, वो आप जा करके प्रीवियस लेक्चर्स में देख सकते हैं। तो लॉग 1 का वैल्यू 0 होगा, यानी x का वैल्यू 1 पुट करने पे y का वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। यानी ये वाला पॉइंट होगा 1,0, राइट। और इसके बाद हम x का वैल्यू अगर बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली हमें y का वैल्यू ज़्यादा मिलेगा। यानी अगर यहाँ पर हम x का वैल्यू 8 पुट करेंगे, है ना, थोड़ा सा मैं इसको एलाबोरेट करके दिखा देता हूँ आपको, राइट। तो अगर हमारे पास ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग 2x, है ना, तो x का वैल्यू अगर हमने 8 पुट किया तो फंक्शन का वैल्यू कितना आएगा 8 पे, log 2 8, और ये वैल्यू आपको देगा log 2 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3, और ये होगा 3 log 2, और इसका वैल्यू होता है 1। इसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखे हुए हैं। तो वैल्यू आ गया 3। अगर हम x का वैल्यू पुट करते हैं 16, यानी x का वैल्यू हमने बढ़ा दिया, तो x का वैल्यू बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली y का वैल्यू भी बढ़ जाएगा। हम देख सकते हैं यहाँ पर एफ ऑफ 16 इज इक्वल टू होगा log 2 एंड देन 16, इसको हम लिखेंगे log 2, 16 को लिखेंगे 2 की पावर 4, m की पावर n log m की पावर n, log में वैल्यू होता है n log m, है ना। तो n की जगह पे कितना आ जाएगा 4 log बेस 2, और इसका वैल्यू होता है 1, आंसर आ जाएगा 4। तो देख रहे हैं वैल्यू अगर 8 से 16 हो गया तो ये वैल्यू 3 से कैसा हो गया आपका 4 हो गया, यानी वैल्यू बढ़ रहा है। x का वैल्यू बढ़ाने पे वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। तो उसी तरीके से हमने ग्राफ बनाया यहाँ पर, x का वैल्यू बढ़ाएंगे तो वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा, और x का वैल्यू कम करेंगे तो वैल्यू क्या होता जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। देख रहे हैं वैल्यू क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। सिंपल, इसमें भी वैसा ही ग्राफ होगा, लेकिन बस यहाँ पर x का वैल्यू बढ़ाने पे वैल्यू क्या होगा, घटेगा, राइट। तो यहाँ पर ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से, ठीक है। यानी x का वैल्यू बढ़ाएंगे तो वैल्यू क्या होगा, धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और ये वाला पॉइंट अगेन 1,0 ही है, ठीक है। तो ये हमको ध्यान रखना है। तो दोनों ग्राफ में सिर्फ सिमिलैरिटी इतना ही है कि दोनों एक ही पॉइंट पे कट कर रहे हैं 1,0 पे, और यहाँ पर 1,0 पे। बट इस ग्राफ में x का वैल्यू बढ़ाने पे फंक्शन का वैल्यू बढ़ता जाएगा, और इस ग्राफ में x का वैल्यू बढ़ाने पे फंक्शन का वैल्यू घटता जाएगा। तो आपको ये दोनों ग्राफ हमेशा ध्यान रखना है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ एंड लॉगरिथमिक ग्राफ।
ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।